भक्ति में इष्ट और गुरु से जहां जितना प्रेम होना चाहिए उतना ही भय बना होना चाहिए। यह बात हर एक कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक कहते हैं कि गुरुओं से भगवान से भय नहीं होना चाहिए। जिस दिन भय समाप्त हुआ उसी दिन से साधक का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। भय में ही प्रेम छिपा हुआ है। जिस दिन भय समाप्त हो जाएगा हम उसके समकक्ष अपने आप को मान लेंगे। वह पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। उस पूर्ण और अपूर्ण के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अतः अगर हम अपूर्ण से पूर्ण की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर हर पल भय समाया रहना चाहिए कि हम गलतियां करेंगे तो उस पूर्ण की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। हम जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वह हमसे छिन जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। इस चीज का भय हर पल मन मस्तिष्क में बना होना चाहिए कि हमारा असली सुख, हमारा आनंद उस पूर्ण की ओर बढ़ने में है, उस पूर्णता को प्राप्त करने में है, उस पूर्णता को अपने अंदर समाहित करने में है। अतः हर पल एक भय आपके अंदर होना चाहिए और प्रेम इतना अटूट कि जिस तरह एक अबोध बच्चा अपने मां से प्रेम करता है, अपने पिता से प्रेम करता है कि दुनिया का सब सुख वैभव उसके लिए क्षीण नजर आता है, उतना अटूट प्रेम करके देखो। आपको चेतना तरंगे किस तरह कार्य आपके साथ करेंगी, आपको किस तरह शांति मिलेगी, किस तरह बड़ी बड़ी समस्याएं आपकी सामान्य बनती चली जाएंगी। मगर आवश्यकता है, मैंने उसी चीज की कहा, अपने आप को उस अवस्था तक लेके जाओ। पानी भी जब गर्म किया जाता है तो आग जल रही है, पानी गर्म भी हो रहा है, मगर उसमें उबाल एक निर्धारित टेम्परेचर के बाद ही आता है। आप हर व्यक्ति के अंदर चेतना तरंगे कहीं ना कहीं प्रभाव हो रही हैं, उठती हैं, गिरती हैं, चेतना तरंगे लाभान्वित करती हैं। अगर आपकी चेतना तरंगे कार्य न कर रही होती तो आप मेरे साधक बनकर के, आप टीम प्रमुख बनकर के, आप कार्यकर्ता बनकर के, भक्ति मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा बनकर के आप समाज के बीच कार्य न कर रहे होते। चेतना तरंगे हर पल कार्य करती। मैंने कहा उसी चीज की एक बच्चा थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता है तो उससे बहुत उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके आपके जीवनों में परिवर्तन आ रहा है, मगर उस परिवर्तन पे आप संतुष्ट मत हो जाओ कि बस मुझे कक्षा 1 तक पढ़ लेना, मैंने पर्याप्त कर लिया, या 5वीं के बाद भाग जाना। यह भौतिक जगत में तो हो सकता है। अध्यात्म के लिए आपके अंदर एक तीव्र ललक होनी चाहिए कि मेरे अंदर एक प्रवाह हो, मेरे अंदर एक तड़प हो कि मुझे उस अटूट खजाने को प्राप्त करना है, वह अनंत आनंद को प्राप्त करना है, जिस अनंत आनंद की प्राप्त करने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। मुक्ति और मृत्यु के अंतर को तभी मनुष्य समझ सकता है। आज तो अनेकों साधु संत सन्यासी भी मुक्ति काफी में मर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी,